गुड्डू गुड्डू का हैप्पी बर्थडे और वहां जो है 100 करोड़ का वो वाइट बन गया। माँ बेटे ने डकैती की है। अक्यूज नंबर 1 है सोनिया गांधी, अक्यूज नंबर 2 है राहुल गांधी। तो आप चोरी और भ्रष्टाचारी मत कहिए, ये नेशनल हेराल्ड डकैती केस है। पूरे देश के हर कोने में लगभग ऐसी 100 प्रॉपर्टीज है जो नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टीज है। पूरे देश में ये प्रॉपर्टीज एक्वायर की गई और ये अखबार छपने का काम चलता रहा। धीरे धीरे नेशनल हेराल्ड कोई पढ़ता नहीं था। इनका काम नेशनल हेराल्ड की जो कंपनी थी, जो मूल कंपनी थी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, ये नुकसान में जाने लगा, अर्थात लॉस में जाने लगा। जब ये लॉस में जाने लगा तो लगभग 2008 में एक ऐसी परिस्थिति आई कि कागज छापना और संभव नहीं हुआ। कागज छापने का काम उन्हें 2008 में संपूर्ण रूप से बंद करना पड़ा और एक 90 करोड़ का नुकसान एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को हुआ। 90 करोड़ का नुकसान। कैसे नुकसान हुआ? ऋण के नीचे आ गई। 90 करोड़ के ऋण के नीचे आ गई। कैसे आ गई? जो वहां पर एम्प्लॉय थे, उनकी ग्रेच्युटी है, उनको तनख्वाह देना है, वहां रिपेयर वर्क करना है, बिजली का बिल आता है, इन सब चीजों को लेकर एक 90 करोड़ के ऋण के नीचे एसोसिएटेड जर्नल आ गई। तो एसोसिएटेड जर्नल ने, उनको लगा कि हम 90 करोड़ का क्या करेंगे, कहां से लाएंगे। उस समय एसोसिएटेड जर्नल के डायरेक्टर कौन थे? मोतीलाल वोहरा जी थे। और 2008 और 2010 के आसपास लगभग 1057 स्टेक होल्डर्स थे, शेयर होल्डर्स थे। तो मोतीलाल वोहरा जी ने सोचा मैं क्या करूं, ये 90 करोड़ का तो बहुत बड़ा लोन हो गया है। तो वो कांग्रेस पार्टी के पास गए, एआईसीसी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पास जाके उन्होंने आवेदन दिया कि आप हमें 90 करोड़ का लोन दीजिए, तो मैं ये लोन जो है, जो हमारे एसोसिएटेड जर्नल पे आया है, हम चुका देंगे। तो वहां पर कौन थे? कांग्रेस में किसको बोलना पड़ेगा? कांग्रेस में सोनिया जी और राहुल जी। उस समय सोनिया जी अध्यक्षा थी और राहुल जी जनरल सेक्रेटरी थे। तो मोतीलाल जी गए और उनको बोले कि सोनिया जी, राहुल जी, बड़ा ये गड़बड़ हो गया है। तो सोनिया जी, राहुल जी ने कहा क्या हो गया मोतीलाल जी? ना, अरे वो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड जो दादाजी ने आरंभ किया था, उनकी कंपनी तो नहीं है, मगर आरंभ उन्होंने किया था आप लोगों के बचाव के लिए। मतलब कोई भी कांग्रेस के खिलाफ लिखता था तो आप लोग उसमें प्रोपागेंडा करते थे। अब वो 90 करोड़ के लोन में आ गया है, हम क्या करें? तो सोनिया जी और राहुल जी ने कहा अरे कोई डरने की बात नहीं है, आप कांग्रेस के ट्रेजरर के पास जाओ और कांग्रेस से 90 करोड़ का लोन ले लो और आप लेके अपना लोन चुका दो। तो मोतीलाल जी बोले अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। तो कांग्रेस के ट्रेजरर कौन थे? कांग्रेस के ट्रेजरर भी मोतीलाल वोहरा जी थे। तो मोतीलाल वोहरा जी जो एसोसिएटेड जर्नल के डायरेक्टर थे, वो कांग्रेस के मोतीलाल वोहरा जो ट्रेजरर थे उनके पास गए और बोले सोनिया जी और राहुल जी ने कहा है 90 करोड़ का लोन दे दो। तो 90 करोड़ का लोन दे दिया गया। मोतीलाल वोहरा जो एसोसिएटेड जर्नल के थे लेके चले गए, मगर समय के साथ वो लोन चुका नहीं पाए। और कहां से लोन चुकेगा? कोई तो नेशनल हेराल्ड पढ़ता नहीं था, अखबार छपना बंद हो गया था। तो उसी समय 2010 में ये एक और कंपनी खोली गई। ये जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्यों ने एक और कंपनी खोली। उस कंपनी का नाम था यंग इंडिया लिमिटेड। यंग इंडिया लिमिटेड। उसके 4 सदस्य थे। कौन कौन थे? सोनिया जी, राहुल जी, ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोहरा। तो सोनिया जी के पास इस यंग इंडिया लिमिटेड के 38% शेयर थे और हमारे राहुल बाबा के पास इसके 38% शेयर थे। अर्थात दोनों को मिलाकर यंग इंडिया लिमिटेड के कुल मिलाकर शेयर 76% के हो गए। जिसके पास 51% शेयर होता है वो मालिक होता है। ये बेचारे ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोहरा जी के पास 24%, 24% के शेयर थे। तो मालिक बन गए मां बेटे। सोनिया जी और राहुल जी 76% शेयर पकड़ करके, शेयर होल्डर बन करके यंग इंडिया के मालिक बन गए। अब ये यंग इंडिया एक कंपनी खुलती है तो उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। उस कैपिटल को लेकर आपको कंपनी खोलनी पड़ती है। तो यंग इंडिया कितने की कंपनी थी? 5 लाख की कंपनी थी। 5 लाख निवेश किया गया और उस कैपिटल एक्सपेंडिचर से ये कंपनी खड़ा किया गया जिसका नाम था यंग इंडिया। अब 5 लाख कहां से लाए, बहुत चिंता पड़ गया सोनिया जी, राहुल जी की, हम 5 लाख कहां से लाए। तो उन्होंने कंपनी से लोन लिया, 1 करोड़ रुपए का लोन लिया
और वो कंपनी का नाम डोटेक्स इंडिया कंपनी थी। ये डोटेक्स कंपनी से लोन लिया। हाँ, आप सोचिए 5 लाख रुपए के लिए 1 करोड़ का लोन लिया है। बाद में पूछताछ में मालूम पड़ा कि ये जो डोटेक्स कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने ईडी को कहा कि हमारा काम तो गोरख धंधे का था, हम तो ब्लैक मनी को व्हाइट करते थे और वही पैसा हमने राहुल जी को और सोनिया जी को 1 करोड़ और कोई कोलैटरल नहीं, ऐसे ही एक गिफ्ट के रूप में हमने लोन दे दिया। इस लोन का कोई डिटेल नहीं कि कोलैटरल दिया, कैसे दिया, ऐसे ही एक लोन दे दिया, एक अंडरस्टैंडिंग में लोन दे दी। उसमें से 5 लाख की कंपनी खोली और बच तो बहुत सारा गया, 95 लाख तो बचा हुआ है 1 करोड़ में से। तो यंग इंडिया ने एक सुझाव दिया। यंग इंडिया में मोतीलाल वोरा जी भी थे, तो राहुल जी और सोनिया जी ने बुलाया मोतीलाल वोरा जी की, मोतीलाल जी जरा सुनिए। तो मोतीलाल जी गए राहुल जी और सोनिया जी के पास यंग इंडिया में। तो राहुल जी और सोनिया जी ने मोतीलाल वोरा जी को बोला कि अरे यंग इंडिया वाले मोतीलाल वोरा जी, आप ऐसा करो, आप हमारा एक प्रपोजल लेके जरा एसोसिएटेड जर्नल के मोतीलाल वोरा जी के पास जाओ और उनको बताओ कि आप 90 करोड़ लोन कांग्रेस पार्टी का चुका नहीं पा रहे हैं, तो आपकी जो लोन है वो हम खरीद लेंगे, यंग इंडिया खरीद लेगी, एवज में हम 50 लाख रुपए देंगे और लोन हम चुकाएंगे। तो मोतीलाल वोरा जी जो यंग इंडिया कहते, बोले वाह, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, मैं जाता हूं एसोसिएटेड जर्नल के यंग जो मोतीलाल वोरा जी हैं डायरेक्टर, उनके पास मैं जाता हूं। तो यंग इंडिया के डायरेक्टर मोतीलाल वोरा राहुल जी और सोनिया जी के कहने के बाद उनका प्रस्ताव लेके एसोसिएटेड जर्नल के जो मोतीलाल वोरा थे उनके पास गए और बोले ऐसा है कि यंग इंडिया हमारी कंपनी है, आपके पास 90 करोड़ का लोन है कांग्रेस पार्टी का, तो आप ऐसा करिए, हमें आप ये लोन दे दीजिए, बेच दीजिए, आपके लोन को हम चुकाएंगे, यंग इंडिया चुकाएगी और एवज में हम आपको 50 लाख रुपए देते हैं। तो मोतीलाल वोरा जो एसोसिएटेड जर्नल के थे, उनका वाह, 50 लाख आप देंगे भी और हमारा लोन भी चुका देंगे, एग्रीड, हम मानते हैं इस बात। 50 लाख रुपए एसोसिएटेड जर्नल ने लिया और उन्होंने अपने जो सारे शेयर थे, एक शेयर 10 रुपए का, ऐसा करके 9 करोड़ शेयर, 9 इंटू 10, 90 करोड़, तो ये सारे शेयर उन्होंने एसोसिएटेड जर्नल ने यंग इंडिया के नाम कर दिया कि अब हमारी जो शेयर्स हैं वो आपकी है, अब ये 90 करोड़ कैसे चुकाना है ये आप जानिए। 50 लाख रुपए दे करके पूरी जो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की शेयर होल्डिंग थी, शेयर होल्डिंग का मतलब होता है मालिकाना हक, 99.1% मालिकाना हक किसके पास आ गया? वो यंग इंडिया के पास आ गया। मात्र 50 लाख में 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी, दिल्ली के प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी, लखनऊ के प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी, मेरठ में प्रॉपर्टी, आपके जहां जहां जाओ वहां वहां प्राइम लोकेशन पे, भोपाल में प्रॉपर्टी, हर जगह इनकी प्रॉपर्टी थी। जब ये शेयर ट्रांसफर हुआ 99.1%, ये सारा का सारा जो प्रॉपर्टी है वो यंग इंडिया के पास और उनके अधीन हो गया। मात्र 50 लाख, और वो भी डोटेक्स इंडिया से लेकर ये बन गए मालिक। 5000 करोड़ के मालिक कौन बना? जिसके पास 76% शेयर था, मां और बेटे। और ये मोतीलाल वोरा जी चहुदिन दिशा में थे। ये डायरेक्टर एजेएल के भी हैं, ये डायरेक्टर यंग इंडिया के भी हैं, और ये ट्रेजरर एआईसीसी के भी हैं। अब उसके बाद जब यंग इंडिया मालिक बन गई तो जो कांग्रेस के मोतीलाल वोरा जी थे ट्रेजरर, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी जो 90 करोड़ लोन हमने दिया था एसोसिएटेड जर्नल को, हम उसे माफ करते हैं, वो लोन वापस करने की आवश्यकता नहीं है, माफ। 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया राहुल जी और सोनिया जी के कहने पर। प्रश्न उठता है, प्रश्न नंबर 1, क्या एक पॉलिटिकल कंपनी किसी और एंटिटी को लोन दे सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी यंग इंडिया को, क्या कांग्रेस पार्टी एजेएल को इस केस में जो 90 करोड़ का लोन दिया, क्या ये जायज है? कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है, चंदे पे चलती है, लोग देते हैं, बैंक नहीं है जो लोन देगी। कैसे लोन दिया? नंबर 1।
नंबर 2, वही लोग तीनों जगह हैं, क्विड प्रो को, वही सोनिया जी राहुल जी यहां मोतीलाल वोरा को बोलते हैं, वही सोनिया जी राहुल जी लोन माफ कर देते हैं, वही सोनिया जी राहुल जी 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पूरी हड़पाई हुई है, मैं तो आज से आप लोगों को अपील करूंगा, इसको आप चोरी या भ्रष्टाचारी मत कहिए, ये सरेआम डकैती है, डकैती। पहले हम हिंदी पिक्चर में देखते थे घोड़े पर बैठ के डाकू आते थे, ऐसे बंदूक लेके, बंदूक नहीं राइफल, बड़ा बड़ा बंदूक लेकर आते थे, और कोई भी बाहर खड़ा हो गोली मार करके पूरे सरेआम दोपहर को दिन में आते थे और गोली मार करके उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेते थे डाकू घोड़े पे बैठकर। और मॉडर्न डाकू तो यही है, ये तो डकैती है। ये सरेआम नाक के नीचे एक कंपनी बना करके 50 लाख में 5,000 करोड़ रुपए हड़प ली है। बस इतना ही फर्क है कि सोनिया जी राहुल जी घोड़े पे बैठ के नहीं आए और राइफल पकड़ के नहीं आए, बाकी तो पूरी डकैती ही है। तो इसको आप चोरी और भ्रष्टाचारी मत कहिए, ये नेशनल हेराल्ड डकैती केस है, जिसमें कि एक्यूज्ड नंबर 1 सोनिया गांधी है और एक्यूज्ड नंबर 2 राहुल गांधी है। अब वर्तमान में आते हैं, ये वर्तमान में पूरा विषय क्यों उठा है। अप्रैल 15 को 2-3 दिन पहले ईडी ने चार्जशीट फाइल किया, जिसमें सोनिया जी, राहुल जी, साम पित्रोदा और सुमन दुबे, इन चारों का नाम नामित है। इनके नाम के साथ चार्जशीट फाइल किया गया। सोनिया जी राहुल जी एक्यूज नंबर 1, एक्यूज नंबर 2। ये जो सैम पित्रोदा जो फॉरेन का काम देखते हैं और बीच बीच में बयानबाजी करते हैं, और सुमन दुबे ये भी डायरेक्टर है यंग इंडिया के, तो इनका नाम इंक्लूड किया गया है। अब देखिए, ये जो यंग इंडिया कंपनी थी, ये तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है हम कोई प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, हम रियल एस्टेट का काम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, चैरिटी का काम करेंगे। मगर जब उनके कागज देखे गए तो उसमें चैरिटी के नाम पे तो 1 भी रुपया खर्चा नहीं हुआ है, 1 भी रुपया चैरिटी पे खर्चा नहीं हुआ है। तो सारा काम तो कमर्शियल किया है आपने। ये जो बोगस डोनेशन हुआ है 18 करोड़ रुपए का, जब ढूंढा गया कि डोनेशन किसने किया है, तो डोनर नहीं मिल रहे हैं। डोनेशन आया है 18 करोड़, अब डोनेशन किसने दिया है पता नहीं थी। अब उसके साथ बोगस एडवांस रेंट, एक बिल्डिंग है बहादुर शाह जफर बिल्डिंग, तो किसी ने कहा मैं भैया ये फर्स्ट फ्लोर रेंट पे लूंगा, 2 करोड़ रुपए महीने दूंगा, तो आप मुझे रेंट पे दीजिए। तो बाद में रेट में देखा गया, अरे रेंट तो आ रहा है मगर बिल्डिंग तो खाली है, इसमें तो कंपनी है ही नहीं। तो बोगस एडवांस रेंट लेकर मां बेटे ने, यंग इंडिया ने कमाया 38 करोड़ रुपया, 38 करोड़ रुपया कमा लिया। घर खाली, रेंट आ रहा है। अरे बाप रे, ये डकैती नहीं तो क्या है। बोगस एडवर्टाइजमेंट आ रहा है और उसमें 29 करोड़ रुपए ले लिया है। एडवर्टाइजमेंट कौन दे रहा है। अब सोचिए कि मां बेटे के पास 100 करोड़ रुपए है, उसको वाइट करना है, तो वो क्या करेंगे, वो जाके बोलेंगे उन्हीं के कांग्रेस के नेता को, तुम्हारा जन्मदिन कब है। बोलेगा मेरा जन्मदिन परसों है। बोलेगा अच्छा तुम ये लो 50 लाख रुपए, जाओ जरा जाके एजेएल को दो, 50 लाख रुपए का वो एडवर्टाइजमेंट तुम्हारे जन्मदिन पे निकालेगी और फिर लाके 50 लाख रुपए हमें ही दे देना। तो 50 लाख रुपए वाइट हो गया। वो कांग्रेस का किसी का हैप्पी बर्थडे गुड्डू बुड्डू, कांग्रेस पार्टी, ये हाथ का चिन्ह, बस गुड्डू बुड्डू का हैप्पी बर्थडे, और वहां जो है 100 करोड़ का वो वाइट बन गया। तो ये धंधा चल रहा था उसके अंदर, और पूरी तरह से ईडी ने पूछताछ इत्यादि करने के बाद बोगस डोनेशन, बोगस एडवांस रेंट और बोगस एडवर्टाइजमेंट का काम, गोरख धंधा का खुलासा किया है। अब बहुत सारे सवाल है। ये जो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के शेयर्स आपने यंग इंडिया को दे दिए, 99.1% की मालिक हो गई यंग इंडिया। ये शांति भूषण जी लॉ मिनिस्टर थे इंडिया के, और मार्कंडेय काटजू जी ये सुप्रीम कोर्ट के जाने माने जस्टिस थे, ये सब भी शेयर होल्डर थे। इन्होंने कंप्लेन किया कि अरे भैया हम तो शेयर होल्डर हैं, कंपनी का रूल होता है कि कंपनी अगर किसी और को आप हैंडओवर कर रहे हो, शेयर बेच रहे हो, तो शेयर होल्डर को तो आप बताओगे, मगर बिना शेयर होल्डर को बताए ये सारे शेयर ट्रांसफर कैसे यंग इंडिया को हो गए।
तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल नहीं कह रही है, ये शांति भूषण जी और मार्कंडेय काटजू जी भी बता रहे हैं। तो इस प्रकार से जो पूरा गोरख धंधा हुआ है 2008 में यंग इंडिया, 2010 में यंग इंडिया खोल करके 2008 से 2011 के बीच जो ये खुराफाती हुई है, ये डकैती है, मां बेटे ने डकैती की है। अक्यूज नंबर 1 है सोनिया गांधी, अक्यूज नंबर 2 है राहुल गांधी। और वैसे मुझे लगता है जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रहा हूं, अब पूरा परिवार ही डाका डाल रहा है, तो इन सब के आका रॉबर्ट वाडेरा, तो आप सोचिए रॉबर्ट वाडेरा भी पकड़ा गया है। ये जो रॉबर्ट वाडेरा थे, ये सिकोपुर गांव में हरियाणा में इन्होंने जमीन ली, इन्होंने लगभग 3.5 एकड़ को जमीन खरीदी। कितने में खरीदी? ये 7.5 करोड़ में खरीदा और उसके 3 साल बाद उसको बेच दिया डीएलएफ को 58 करोड़ में। ये राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को भेजना चाहिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कि कैसे बिना जेब में पैसा लिए कैसे 100 करोड़ रुपए कमाया जाए। ये दोनों बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं।